नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे गोडॉक्स के दो नए SL सीरीज़ के मॉडल का SL 150 Mark II और SL 200 Mark II। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों ही जो लाइट्स हैं वो काफ़ी सिमिलर है। SL 150 Mark II ये 23,390 रुपीज़ में मिलता है और SL 200 Mark II ये 32,473 रुपीज़ में इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त अमेज़ॉन पे मिलते हैं। इन दोनों के ही लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इन बॉक्स मिलने वाली जो एक्सेसरीज़ है वो भी कॉमन ही है। हमें एक रिमोट मिलता है जो कि RCA6 टाइप है। इसकी पावर केबल मिलती है और ये नया डिज़ाइन किया हुआ गोडॉक्स का बोएंस माउंट वाला रिफ्लेक्टर मिलता है। इसका मैं आउटपुट आपको आगे दिखाऊंगा। अब हम इन दोनों की डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो डिफरेंसेस एज सच इन दोनों लाइट्स में बहुत ही नॉमिनल है। मुझे जो दिखी वो सिर्फ 3 डिफरेंसेस है। पहली चीज़ जो एविडेंट है वो ये है कि एक 200 वाट है और एक 150 वाट, और उसी के वजह से दोनों के आउटपुट में डिफरेंस होने वाला है। 200 वाट की लाइट ऑब्वियसली ब्राइट होने वाली है। और एक जो बात ये है, यहाँ पे वेट डिफरेंस भी है। अगर आप SL 200 Mark II देखें तो नीचे इस तरफ एक फ़ैन दिया गया है, उसी के साथ यहाँ पे ऊपर भी फ़ैन है। तो 2 फ़ैन इसको है, जबकि SL 150 Mark II को ये देखिए यहाँ पे नीचे सिर्फ एक ही फ़ैन है और ऊपर कोई फ़ैन नहीं है। लेकिन मैं इधर आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों ही लाइट से किसी भी प्रकार की फ़ैन नॉइज़ नहीं आती है। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट लाइट्स है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि SL ये तो गोडॉक्स की पुरानी सीरीज़ है, तो Mark II ये सीरीज़ उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस की है और इसमें क्या चीज़ें बदली है। तो इसका शॉर्ट जवाब है सब कुछ। गोडॉक्स ने उनके कस्टमर का फीडबैक लेके ऐसी सारी चीज़ें जो कस्टमर्स को पसंद नहीं आती थी SL सीरीज़ में, वो Mark II सीरीज़ में चेंज की है। तो इसे हम 1 बाय 1 देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस ये है कि अब जो इसका ये माउंटिंग ब्रैकेट है उसे चेंज कर दिया है। ये मेटालिक है और यहाँ पे ये नॉब दिया गया है जिससे कि हमारी लाइट के एंगल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ये अंदर की तरफ आप देखें तो ये सॉफ्ट एक ग्रिप दी गई है और ये टीथ है। तो ये सब चीज़ें मिलके एक ऐसी टाइट सील बनाते हैं जिससे कि हम इसमें हेवीएस्ट भी सॉफ्ट बॉक्स अगर लगाए तो भी ये बिल्कुल हिलने नहीं वाला है और आसानी से उसका वेट झेल लेगा। और एक बात ऐसी है दोस्तों, हमारी जो पहले की SL सीरीज़ की लाइट्स थी उन्हें लाइट स्टैंड पे सिर्फ इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में ही लगाया जा सकता था। नए स्टैंड के साथ आप इसे इस एंगल में भी लगा सकते हैं जिससे आप लाइट ऊपर की तरफ से फ्लिक करना चाहते हैं तो कर सके, या अगर आपका बड़ा सॉफ्ट बॉक्स है तो उसे अगर आपको ज़्यादा एंगल करना है तो इस तरह से भी माउंट कर सकते हैं जिससे कि आपका सॉफ्ट बॉक्स जो है वो लाइट स्टैंड से नहीं टकराता है। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस सॉफ्ट बॉक्स को ऊपर की तरफ से नीचे डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसे नीचे कितना कर सकूँ, ये डिपेंड करता है ये सॉफ्ट बॉक्स की साइज़ पे, क्योंकि हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है वो हमारे पोल को यहाँ पे टच हो जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इस तरह से साइड वाइज माउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे लिटरली नीचे पॉइंट कर सकता हूँ। अगर मैं इस सॉफ्ट बॉक्स को होल्ड करना चाहूँ और मैं इसे टाइट करूँ तो ये देखिए काफ़ी आसानी से ये इसे होल्ड करता है और कुछ भी हो जाए नीचे मुड़ने नहीं वाला है या सैग नहीं होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप ये स्टैंड हमें प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसी के साथ ये जो बोएंस माउंट की मैकेनिज़्म उन्होंने दी है वो SL Mark II सीरीज़ में चेंज की है। अब इसे निकालने के लिए ये काफ़ी इजी टू यूज़ क्लिप दी है जो आसानी से आप ढूंढ भी सकते हो, रीच भी कर सकते हो अगर बड़ा सॉफ्ट बॉक्स भी लगा है तो। और उसे पीछे करने के बाद आसानी से आप आपकी बोएंस माउंट पे लगी हुई एक्सेसरीज़ को निकाल सकते हो। दोनों ही लाइट SL 150 Mark II और SL 200 Mark II, इसकी जो ये LED एलिमेंट्स दी है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव ग्लास है, तो एक्सीडेंटली हमारे LED एलिमेंट को नुकसान होने की भी संभावनाएं यहाँ पे कम है। अगर हम ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी प्रीमियम बिल्ड है और सारी डिज़ाइन स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी मुझे लगती है।
और ये आपको लंबे समय तक जाने वाली है। जो डेली इसके यूज़ के साथ जो अब्यूज़ हो सकता है वो आसानी से झेल लेंगी। ये एपरेचर के लाइट सीरीज़ के साथ भी इजीली compete कर सकते हैं। ये देखिए, ये SL200 है, 2 फ़ैन दिए हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी को उसे बाहर निकालना पड़ता है, और ये SL150 का हीट सिंक है। दोस्तों, अगर अंदर की तरफ दोनों ही लाइट के आप झांक के देखें तो ये देखिए, इस प्रकार से पूरा उन्होंने हीट सिंक दिया है जो कि कॉपर का है। ये दोनों ही लाइट के अंदर ही इनका पावर सप्लाई भी है, तो हमें सिर्फ एक पावर केबल यहाँ पे अटैच करनी पड़ती है और इसके साथ कोई भी अलग अटैचमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको इसके साथ एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़े, इसे बाहर आउटडोर्स के लिए यूज़ करते हो, तो एक्सटर्नल बैटरी पावर्ड इन्वर्टर्स भी मिलते हैं, उनका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर ही सकते हो। दोनों ही लाइट्स पे ये देखिए, नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर भी दिया है। अगर हम लाइट को अम्ब्रेला के थ्रू सॉफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें किसी भी अलग एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आइए अब हम इंटरफेस की तरफ मुड़ते हैं। दोनों ही लाइट के एग्जैक्ट सेम इंटरफेसेस है और जहाँ तक मेरी राय है, ये दोनों सेम ही फर्मवेयर से चलते भी है। यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिए गए हैं, पावर फ्यूज़ ऊपर ही है उसके, अगर वो ब्लो हो गई तो आप इधर से उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप और चैनल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो ये नए लाइट्स है वो 0% से लेके 100% तक 1% के इंक्रीमेंट में कंट्रोल हो सकते हैं। FX बटन से हम इसमें जो प्री बिल्ट लाइट इफेक्ट्स है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। वो दोनों ही लाइट में अवेलेबल है और वो सेम ही है। तो मैंने तो कभी इसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप क्रिएटिव वीडियो क्रिएशन करते हो तो आपको ये लग सकते हैं। तो ये देखिए, ये FX बटन दबाने के बाद ये अभी ये ब्लिंकिंग हो गया, और ये जो दूसरा नॉब दिया है यहाँ से आप ये FX1, ये FX2, ये देखिए, ये आप चेंज कर सकते हैं और उसकी ब्राइटनेस भी आप जो रखेंगे उसके हिसाब से आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। जैसे FX1 से लेके 8 इफेक्ट्स SL150 में है, और अगर हम SL200 की बात करें तो उसमें भी 8 इफेक्ट्स है। ये दोनों ही SL सीरीज़ के लाइट्स हम फैनलेस ऑपरेशन के साथ चला सकते हैं। अभी ये दोनों 100% है और ये फ़ैन का बटन इल्यूमिनेटेड है। इसका मतलब यह है कि फ़ैन चल रहे हैं। अगर मैं इसे दबाऊँ तो ये देखिए, अब यह बटन बंद हो चुका है, हमारा लाइट का आउटपुट सब्सटेंशियली कम हुआ है। अब हमारा फ़ैन बिल्कुल चल नहीं रहा है, ये 100% फैनलेस मोड में है। उसी तरह से ये SL200 का भी अगर हम बटन दबाएं तो इसका आउटपुट तो कम हो गया, लेकिन अब हमारा SL200 भी फैनलेस मोड में है। SL150 फैनलेस मोड में लगभग SL60 के इक्विवेलेंट परफॉर्म करता है, और ये SL60 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये नीचे से भी इसका फ़ैन बंद है, ऊपर से भी बंद है, और लाइट 100% पे है। फैनलेस मोड में भी अब हम इसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, और ये देखिए, इसका ये फ़ैन बंद है। जैसे मैं इसका फ़ैन बटन दबाऊंगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और फ़ैन चालू हो जाएगा। दोस्तों, दोनों ही लाइट्स को हम सिंगल रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, या हर लाइट को इंडिविजुअल रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही रिमोट आता है बॉक्स में। आपको दोनों लाइट्स को सेम चैनल और सेम ग्रुप पे रखना है जिसमें आपका रिमोट कॉन्फ़िगर्ड है। तो आप जैसे यहाँ पावर ऑन करोगे, ये देखिए, और रिमोट में जो आप इधर देखते हो, उसके बाद जैसे ही आप रिमोट का बटन छोड़ते हो वो लाइट पे दिखने लगता है। 1% के इंक्रीमेंट से आप रिमोट से भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी दोनों सेम ग्रुप चैनल 21 और ग्रुप ए पे ही है। ये देखिए, इधर ये चैनल 21 और ग्रुप ए, तो दोनों एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं। अगर आप इसे रिमोट से पावर ऑफ करें तो ये पावर ऑफ हो जाते हैं, लेकिन आपके जो फैंस हैं वो चालू ही रहते हैं। तो अब भले ही आप इसे रिमोट से ऑफ करें तो भी इसका फ़ैन चालू ही रहेगा। ये अच्छी फीचर है जब आप बीच बीच में रिकॉर्डिंग के
रुक के आपकी पावर को बचाने के लिए लाइट्स ऑफ करते हो तो उसकी कूलिंग कंटिन्यूसली चालू रहती है। लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए लाइट्स ऑफ करने हैं और फैन चालू नहीं रखने हैं तो आपको पीछे दिए गए बटन से इन्हें ऑफ करना होगा या मेन प्लग से इन्हें ऑफ करना होगा। तो दोस्तों रिमोट की अगर बाकी चीज़ें हम देखें तो ऊपर चैनल और यहाँ पे ग्रुप डिस्प्ले करता है, यहाँ पे वो इसका ब्राइटनेस कितना है वो डिस्प्ले करता है। ये 5600 केल्विन यहाँ दिखाया है क्योंकि हमारे दोनों ही लाइट डे लाइट बैलेंस 5600 केल्विन है। ये देखिए लाइट पे भी है और ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि रिमोट पे आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं अगर सेटिंग आप दबाए, ये देखिए ये प्लस माइनस, लेकिन ये चेंज करने से आपके लाइट में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो काफ़ी ईजी टू यूज़ रिमोट है। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों ये दोनों ही लाइट मैंने कभी भी 50% के ऊपर आज तक यूज़ नहीं किए हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इवन सॉफ्ट बॉक्स के साथ काफ़ी ब्राइट LEDs है। यहाँ पे इसके LED एलिमेंट दिखाना चाहूँगा। मैं इसे 1% से 0% करता हूँ तो आपको कुछ सेकंड के लिए इसके LED एलिमेंट्स दिखेंगे। ये SL200 है तो इस प्रकार से इसका LED पैटर्न है। सेम अगर हम SL150 का देखेंगे तो इस प्रकार से SL150 का LED पैटर्न है। तो दोस्तों अब मैं 1 बाय 1 आपको इसके लाइट आउटपुट दिखाता हूँ। पहले हम शुरुआत करते हैं SL200 से। SL200 विदाउट रिफ्लेक्टर ये 0% है, ये 10% है, ये 50% है और ये 100% है। और अब मैं इसको रिफ्लेक्टर लगाता हूँ तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि रिफ्लेक्टर लगाने के बाद बीच में एक एविडेंट हॉटस्पॉट आता है, लेकिन लाइट आउटपुट काफ़ी बढ़ जाता है। ये वाइट बैकग्राउंड है, वाइट वॉल है, उसके ऊपर मैंने ये लाइट को फोकस किया है। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट वाइट लाइट है, किसी भी तरह की ग्रीन या पर्पल टिंच यहाँ पे मौजूद नहीं है। विथ रिफ्लेक्टर, विदाउट रिफ्लेक्टर, तो लाइट आउटपुट में काफ़ी डिफरेंस है। ये विदाउट रिफ्लेक्टर वाला लाइट काफ़ी इवनली स्प्रेड होता है और अगर आप इसको सॉफ्ट बॉक्स थ्रू गुजारे तो इसका इफेक्ट ही अलग आता है। मैंने सॉफ्ट बॉक्स के भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना है, उसे आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अब हम SL150 का आउटपुट देखेंगे। ये 1% SL150, 10% ये विदाउट रिफ्लेक्टर है, 50% और ये 100%। और अब ये 100% विद रिफ्लेक्टर। तो सेम ही है क्योंकि ये जो मैं बोल रहा था वो रिफ्लेक्टर की प्रॉपर्टी है, लाइट की नहीं। ये रिफ्लेक्टर लगाने के बाद लाइट आउटपुट तो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन बीच में एक एविडेंट हॉटस्पॉट आता है। यहाँ भी अगर आप देखें तो बीच में हॉटस्पॉट है, लेकिन SL150 के भी लाइट में किसी भी टाइप की पर्पल या ग्रीन टिंच मौजूद नहीं है। ये एग्जैक्टली डे लाइट बैलेंस वाइट लाइट है। हाँ, गोडॉक्स ने दोनों ही लाइट्स को प्लस माइनस 200 केल्विन की प्रिसीजन लिमिट्स दी है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि आपको 150 चाहिए या 200 चाहिए, SL150 भी आप अगर इंडोर शूट करते हो तो किसी भी ओकेजन के लिए इसका लाइट इनफ है। लेकिन अगर आप कभी कभार आउटडोर भी शूट करते हो और आपको उसके लिए ऐसा लाइट चाहिए जो आउटडोर भी काम करे तो आप SL200 ले सकते हो। तो दोस्तों टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें, पीक ब्राइटनेस जो दिया है वो SL150 Mark II का 58,000 लक्स है 1 मीटर पे, जबकि SL200 का 74,000। और एग्जैक्ट वेट की अगर बात करें तो SL150 Mark II 2.95 kg का है, जबकि SL200 Mark II ये 3.33 kg का है। दोनों ही लाइट्स का CRI 96% है और TLCI 97% है। 32 चैनल्स और 16 ग्रुप्स है कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।